गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे साखी गेजा का सत्संग। जब पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी दिल्ली गए, उस समय मानक चंद सख्त बीमार था। यहाँ तक चलने फिरने की भी ताकत नहीं थी। लेकिन जब उसको यह पता चला कि पूज्य मस्ताना जी दिल्ली आए हुए हैं, तो वह उसी समय चारपाई से उठ खड़ा हुआ। घर वाले सब देखकर हैरान हो गए कि इसमें आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वह दिल्ली आने को तैयार हुआ। उसका लड़का और दामाद उसके साथ चल पड़े कि कहीं रास्ते में गिर न जाए। उस दिन यमुना में पानी बहुत था। नदी पार करके उसने अपने लड़के और दामाद से कहा कि तुम बेशक वापस चले जाओ, वह अपने आप पूज्य मस्ताना जी के पास पहुंच जाएगा। परंतु वे उसके साथ ही रहे। आखिरी बस जा चुकी थी। दूसरे दिन वह सूद साहब के कारखाने में पहुंचा और मस्ताना जी के दर्शन किए। गेजा से और प्रेमी भी उस दिन पहुंच गए और गेजा में सत्संग के लिए अर्ज की। अगले दिन 30 अप्रैल को लाला रख्याराम के सब हिसाब किताब ख़त्म करके गेजा गए। उसी शाम को बाहर घूमने गए तो एक खेत में रुक गए। उसमें कभी अनाज ना होता था। अगर कोई बेल लगाई भी जाती तो फल और फूल न लगते। वहाँ टिंडे की बेलें थीं जो पूज्य मस्ताना जी ने देखी। अगले दिन एक प्रेमी को भेजा और उस खेत से टिंडे लाए। उसने कहा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ करता, टिंडे कहाँ से मिलेंगे। इस पर कहा कि जा तो सही। जब वह गया तो 5 सेर टिंडे तोड़ कर लाया और सब प्रेमी देखकर हैरान हो गए। साकी सूद साहब और खुशीराम का गेजा के सत्संग पर पहुंचना। उसी दिन 30 अप्रैल को खुशीराम भी सिरसा से दिल्ली सूद साहब के घर पहुंचा और वे दोनों स्कूटर पर सवार होकर गेजा चल पड़े। आगे यमुना नदी पार करनी थी। खुशीराम पानी में आगे आगे पैदल चलता गया और सूद साहब पीछे पीछे स्कूटर पानी में चलाते गए। जब गेजा पहुंचे तो पूज्य मस्ताना जी सत्संग फरमा रहे थे। सूद साहब चलता स्कूटर छोड़कर पूज्य मस्ताना जी के पास गए और जाकर धन धन सतगुरु बुलाई। पूज्य मस्ताना जी उनको देखकर कहा कि काहे पर आए हो? तो सूद साहब ने जवाब दिया कि इस स्कूटर पर। सुनकर शहनशाह जी ने फरमाया कि इस गधे पर आए हो? फिर फरमाया, सूद, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। सतगुरु को बहुत तकलीफ होती है। इस गधे की क्या हाजत है कि यमुना पार करे। 1 मई को खूब गर्मी पड़ी, शाम को बारिश हो गई, रात को बड़ी ठंड पड़ी और सर्दी में भी सत्संग होता रहा। 2 मई की शाम को जब सेठ कश्मीरी लाल जलंधर वाला लंगर बरता रहा था तो चावलों को बरताने पर हजारा राम और रूपा राम में बहुत झगड़ा हुआ। 3 मई सुबह को महात्मा धोनीदास और सब बावरियों को वहां से निकाल दिया गया। महात्मा राम और नेकी राम भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। पूज्य मस्ताना जी ने उनको बुलवाकर बहुत लानते मारी कि अपने आप पर धब्बा लगा रहे हैं। महात्मा राम बहस करने लगा और कहने लगा कि धोनीदास सिमरन की हद से परे है और सचखंड के ऊपर जाता है। और लाला रख्याराम को इस बात का पता चला तो पूज्य मस्ताना जी ने उसको दिल्ली आकर बताया था। पूज्य मस्ताना जी गेजा में लगभग 1 सप्ताह भर रहे। वहाँ पर खूब कपड़े, सोना, चांदी बांटे। स्कूल के बच्चों को सोना दिया और फिर साथ वाले गांव के बच्चे आ गए, उनको भी सोना दिया गया। पुलिस वाले इस सोना चांदी के बांटने की खबर को सुनकर आए। लोग उनको देखकर घबराए और रोने लगे कि अब पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तुम क्यों रोते हो? सोना चांदी तो हमने दिया है। पहले हमको पकड़ेंगे फिर तुमको। तुम कोई फिक्र न करो। पुलिस वाले सत्संग सुनकर झुक गए और कहने लगे कि हमारा सब स्टाफ सच्चा सौदा आएगा और नामदान भी लेगा। इस सत्संग पर मलोट और अबोहर की सत्संग भी आई हुई थी।
वे भी सोना चांदी के बांटने को देखकर हैरान रह गए कि किस तरह यूपी और जैसे गैर इलाके में जाकर सोना चांदी बांटा। पुलिस हमले से कैसे बचे? अपने घर यानी अपने इलाके में तो सब काम हो सकते हैं, गैर इलाका में यह काम कैसे किया? साखी मलखान सिंह को नाम देते समय। मलखान सिंह जाति का पंडित है। उसके पास लोगों के चढ़ावे आते हैं और वह घरों में जाकर लोगों के न्योते खाता है। नामदान के समय उसको फरमाया कि किसी के घर का नहीं खाना, और वह प्रेमी बन गया। साखी फोड़ों के मौक़ों पर आभाव आना। जब पूज्य मस्ताना जी के फोड़े निकले तो मलखान सिंह को अभाव आ गया। कहने लगा कि प्रेमी लोग इनको रब कहते हैं, और कभी रब को भी फोड़े निकले हैं, कभी रब भी बीमार हुआ है। सब कहते हैं कि पूज्य मस्ताना जी के चोले में रब काम करता है। ये सब झूठ है। एक दिन वह अपने खेत में बैल जोड़कर कुएं से खेत को पानी लगाने लगा तो अचानक रस्सा टूट गया और रहट का लठ टूटकर उसके पांव पर आ लगा। पांव की हड्डी टूट गई। जब लाला मानकचंद को पता चला तो उसके पास जाकर कहने लगा कि तेरे दिल में पूज्य मस्ताना जी के बारे में आभाव आ गया था, इसीलिए तुझे ये सज़ा मिली है। उसने अपनी गलती को मान लिया और हाथ बांध कर माफ़ी मांगी। फिर दोबारा कहने लगा कि पूज्य मस्ताना जी वास्तव में ही कामिल फ़कीर हैं। उसके बाद वह सत्संग और मजलिस करवाने लगा। साखी गेजा का छिद्रपाल। वहाँ एक आदमी छिद्रपाल था। जब उसके घर बच्चे पैदा होते तो सोकड़े की बीमारी से मर जाते। उस समय भी उसके एक लड़का था जो लकड़ी की तरह सूखा हुआ था। उस बच्चे की दादी ने महात्मा धर्मदास से पूछा कि ये क्या बात है, ये बच्चे क्यों सूख जाते हैं? उसने कहा कि पूज्य मस्ताना जी से कोई ऐसी बात नहीं करनी, नहीं तो हमें भी निकाल देंगे। जब पूज्य मस्ताना जी बाहर आएं तो इसका नाम रखवाने के लिए आ जाना। जब शाम को वह बुढ़िया बच्चे को लेकर आई और नाम रखने के लिए अर्ज़ की तो पूज्य मस्ताना जी ने उसका नाम नारायण दास रख दिया। इसके बाद वह बच्चा अच्छा भला हो गया और उसके बाद में जितने भी बच्चे पैदा हुए वे सभी ठीक रहे। साखी गेजा का मामराज। यह एक गरीब आदमी था और सत्संग पर गेजा से सच्चा सौदा सिरसा पैदल आया करता था। एक दफ़ा सत्संग पर आ रहा था कि रास्ते में थकावट की वजह से किसी चौधरी की खाट पर बैठ गया कि पानी पी ले में। पानी पीते ही उसको नींद आ गई। चौधरी ने ख्याल किया कि कोई चोर ना हो। उसने मामराज को खाट समेत उठाकर कमरे के अंदर बंद कर दिया ताकि पुलिस के हवाले कर दें। जागने पर जब मामराज ने अपने आप को कमरे में बंद पाया तो सिमरन करने लगा और पूज्य मस्ताना जी से प्रार्थना करने लगा। आधी रात को उस चौधरी का लड़का उठा और अपने बाप से कहने लगा कि उसे एक सफ़ेद कपड़ों वाला और सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा लाठी से मारता है। चौधरी ने सोचा कि कोई सपना देखा होगा। उसने कहा कि डर ना, जा सो जा। ऐसे ही 3 बार हुआ और उसको बाबा जी ने कहा कि हमारे आदमी को क्यों पकड़ा हुआ है। लड़के ने फिर अपने पिताजी को सारी बात बताई। फिर वह चौधरी मामराज के पास आया और सारी बात पूछी कि वह कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा कौन है? मामराज ने बताया कि वह सच्चा सौदा सिरसा जा रहा है और सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी हमारे गुरु हैं। फिर उस चौधरी ने उसके लिए देसी घी के पराठे और चाय तैयार करवाई, मगर उसने खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि हमें पराई चीज़ खाने का हुक्म नहीं है। साखी डेरे के लिए प्रार्थना। गेजा में संगत ने डेरा बनाने के लिए प्रार्थना की और ज़मीन भी जगाई। उनको फरमाया कि आप खुद ही डेरा बना लें और उसका नाम जिंदापुर धाम रख दिया, मगर वहाँ डेरा न बन सका। साखी गेजा से वापसी। गेजा से वापसी पर एक रथ में बैठकर आ रहे थे। रथ को बैल खींच रहे थे। अचानक रथ की धुरी टूट गई। रथ वाले ने सोचा
कि फ़कीर करने वाली हैं तो रथ नहीं रुकेगा। ऐसा ही हुआ और वे मान भी गया। साखी रोहतक। 8 मई रोहतक लाला देवी दयाल के पास आए। वहाँ कई दिन ठहरे। रामचंद्र खजांची सिरसा वाले को दर्शनों की बड़ी तड़फ लगी हुई थी। उसने थोड़े दिन पहले ही नाम लिया था। वह शहंशाह मस्ताना जी के दर्शनों के लिए रोहतक जाने लगा तो घर वालों ने उसे रोका, क्योंकि उसको हैजा की बीमारी लगी थी। टट्टियाँ और उल्टियाँ बहुत आ रही थी, मगर वह न रुका। जब वह वहाँ पहुँचा तो उस समय पूज्य मस्ताना जी खरबूजे काट काट कर बांट रहे थे। रामचंद्र को भी एक फांक दी। वह हैजा की वजह से खरबूजा खाने से डरता था, मगर प्रसाद समझकर खा गया। फिर उसको एक फांक और दी और वह भी खा गया। फिर एक और दी, वह भी खा गया। इस तरह 10-12 फांके खा गया और पेट बिल्कुल भर गया। खरबूजे खिलाकर उसको ऊपर से लस्सी पिलाई, वह भी पी गया। उसने ख्याल किया कि अब जान नहीं बचेगी, मगर हैजा न रहा। न बुखार, न टट्टी आई और न कोई उल्टी आई, और वह बिल्कुल ठीक हो गया। साखी रोहतक में दिल्ली की संगत का पहुंचना और रात का जागना। दिल्ली की संगत रात को मजलिस में रोहतक आने लगी। वे रात को 10-11 बजे पहुंचा करें और सुबह 3 की गाड़ी से वापस जाकर अपना काम काज संभाला करें। दिन को दुकान का काम करना और रात को फिर सत्संग सुनने के लिए भागना। कई बार तो दुकान पर ऐसे सोते कि ग्राहक आवाज़ें लगा लगा कर थक जाते और वापस चले जाते, फिर भी उनकी बिक्री में कोई कमी ना आती। एक दिन लाला मोहनलाल के दिल में ख्याल आया कि ना तो आराम मिलता है और ना ही सत्संग में जाना छूटता है। अच्छे फंसे हैं। उस दिन उसने जेब में 70 रुपये डाले थे। उसने किसी काम के लिए जेब से रुपए निकाले तो सिर्फ 45 रुपये ही निकले। फिर डरता सत्संग पर आ गया कि कहीं बाकी की रकम भी गुम ना हो जाए। उस रात जब वे सत्संग के बाद 3 बजे की गाड़ी चढ़ने के लिए स्टेशन पर जाने लगे तो बेपरवाह मस्ताना जी कहने लगे कि चलो तुम्हें स्टेशन पर छोड़ आते हैं। रास्ते में एक मिठाई की दुकान खुली थी और दुकानदार चौकड़ी लगाकर बैठा था। पूज्य मस्ताना जी ने उसको देखकर उस तरफ हो लिए और कहने लगे, देखो भाई कैसे चौकड़ी लगाकर भजन करता है। दुकानदार कहने लगा, नहीं जी, मैं तो सौदा बेचने के लिए बैठा हूँ। इस पर फरमाया कि वरी रोटी के लिए सारी रात जागता है। अगर सत्पुरुष के लिए जागता तो पता नहीं क्या मिल जाता। अच्छा, फिर तुम्हें इस मिठाई का क्या देवें? पहले तो वह घबराया कि रात का समय है और साथ में बहुत लोग हैं और तरह तरह के आदमी हैं, पता नहीं क्या बात है। फिर कहने लगा कि सारी मिठाई की कीमत 40 रुपये है। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तू अच्छी तरह सोच विचार कर ले कि तूने कहीं थोड़े ना मांगे हों, कहीं भूल ना हो गई हो। उसने कहा, जी नहीं, बिल्कुल ठीक है। पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनेश साहब जी को हुक्म दिया कि इसको 50 रुपये दे दे, इसको कोई भूल न लगी हो। कीमत देखकर सब मिठाई उठवा कर बांट दी। फिर फरमाया कि देखो भाई, सारा शहर सोया पड़ा है, कोई भागों वाला ही जागता है। तुम नसीबों वाले हो जो रात को जागते हो। साखी सरस्वती नाम से रोकना और काली बला का पकड़ना। 12 मई को रोहतक में नाम दिया गया। सरस्वती महात्मा नारायण सर और राम शरण की बहन अपने लड़कों को नाम लेने के लिए रोकती थी। जब रात को किसी काली बला ने आकर पकड़ा तो रोने चिल्लाने लगी। यहाँ तक कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। जब कोई बात पूछे तो बताए कुछ ना, शर्म से क्या बताए। अगले दिन शाम को माफ़ी मांगी तो ठीक हुई। साखी यूपी, दिल्ली और रोहतक वगैरह के दौरों से वापसी। 10 मई को जब रोहतक में थे तो पूज्य मस्ताना जी ने पूज्य मनेश साहब जी को अपना दायां कंधा दिखाया। इसमें पिछली तरफ बीच में एक मामूली सी फुंसी थी। फिर 16 मई को रोहतक से 110 रुपये में कार किराए पर लेकर डेरा सच्चा सौदा में आ गए। अब फुंसी वह बढ़नी शुरू हो गई। आस पास से संगत भी
दर्शनों के लिए आने लगे। 18 मई को डेरे का सामान सब कमरों से बाहर निकलवा कर रख दिया गया और फरमाया कि यह सामान प्रेम की दौलत के बदले में लिया था और अब हम खुद ही लुटाएंगे। 19 मई को फेफाना वालों को 1000 रुपये नकद और शामियाने, बर्तन, तंबू, लाउडस्पीकर, ग्रामोफोन, सिलाई की मशीन और कपड़े वगैरह दिए। 20 मई को गुजराना वालों को 500 रुपये नकद, शामियाने, कपड़े और बाकी सामान दिया। डेरे के साधुओं के लिए सिर्फ मिट्टी के प्याले, बोरी की गद्दी और रोड़ियों का सिरहाना रखने का हुक्म दिया और फरमाया कि सब मौन में बैठें। सामान लुटाकर फरमाया कि तुम ये न समझना कि मस्ताना ने तुमको कुछ नहीं दिया। मस्ताने ने सब कुछ दिया है, मगर सतगुरु तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है। और सार वचन नसर में से ये वचन पढ़कर सुनाए। सार वचन के वचन संख्या 52। नाम यानी शब्द बड़ा पदार्थ है, पर किसी को उसकी कदर नहीं है, क्योंकि नाम की यह महिमा है कि सोते पुरुष को जगाओ यानी पुकारो तो वह जाग पड़ता है, और जो जागता पुरुष है उसको नाम लेकर पुकारो तो क्यों नहीं सुनेगा। पर वह तुम्हारी पकाई और सच्चाई देखता है, और जब तुम्हारी आंखों को देखने के लायक और हृदय को अपने बैठने के लायक कर ले, तब वह प्रकट होवे। इतने में जो घबरा जावे और छोड़ देवे, वह भी चुप हो रहता है। और जिसने ये समझ लिया कि जब तक श्वास आता जाता है तब तक नाम को नहीं छोड़ूंगा, उसको फिर वह मिलता ज़रूर है। जब ये वचन सुने तो पूज्य मनेर साहब जी को पिछले वचन याद आ गए। जनवरी के महीने में फरमाया था कि मैनेजर, काल ने जीवों को घेर लिया है, ये बेचारे तो मारे जाएंगे, भागो दौड़ो, कोई उपाय करो। दूसरा, जब दिल्ली से गेजा जाने लगे तो रख्याराम के सब हिसाब किताब ख़त्म करवा कर फरमाया कि जो हमारे बाद बैठे वो अपना काम खुद चलाए, हम पीछे कुछ नहीं छोड़ कर जाएंगे। फिर फरमाया कि मैनेजर अपना ख़जाना आप निकाले और डेरा चलाए। तीसरे, अब फोड़े शुरू हो गए हैं और सब सामान भी लुटा दिया गया है। पूज्य मनेर साहब का जो उस समय हाल था, कुछ ना पूछो, मगर न किसी को कुछ बता सकते थे और ना किसी से कुछ बात कर सकते थे, सिर्फ अंदर जाकर रोना ही था। साक्षी पूज्य मस्ताना जी का हुक्म। डेरे का सब सामान लुटाकर पूज्य मस्ताना जी ने हुक्म दिया कि सब जगह लिख दिया जाए कि कोई आदमी बग़ैर हुक्म हासिल किए डेरे ना आए। पूज्य मनेर साहब जी ने एक ख़त लाला मेहरचंद गंगानगर वाले को लिखा था, जो एक इश्तिहार में छपवाया गया, जो नीचे दर्ज किया जा रहा है। धन धन सतगुरु के प्यारे भाई लाला मेहरचंद जी, धन धन जिंदाराम के बाद अर्ज़ है कि डेरे का सब माल निकाल कर ढेर लगा दिया जाए और सतगुरु के हुक्म से हुक्का मार दिया जाए कि जिस किसी को जिस चीज़ की आवश्यकता हो ले जाए। सब माल लुटा दिया जाए। लाउडस्पीकर, शामियाने, तंबू, बर्तन, कपड़े आदि सब लुटा दिए गए और डेरा के साधुओं को सिर्फ बोरी की गद्दी, मिट्टी का प्याला और रेडियो का सिरहाना दिया गया। अब सब भजन मंडली मौन में बैठी है, इसलिए सब प्रेमियों को दरख्वास्त है कि कोई उधर आने की कोशिश न करे। सत्संग बंद है। जब तक सतगुरु की तरफ से बाकायदा सत्संग का हुक्म नहीं मिलता, आप प्रेमियों को इतला दी जाती है, अगर आप इधर आएँ तो आपके साथ बुरी तरह सुलूक किया जाएगा। इस वक्त इस तरफ आना बिल्कुल बंद है। दास गुरबख्श सिंह, बाहुकुम मस्ताना जी। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।